हे गाइस, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आप इस पर्सन से क्यों मिले? वाई? ये सवालात अक्सर हमारे मन में आते हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेकर, जो हमें उलझा देते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि वाई यार, क्यों मैं इस पर्सन से, इस बंदे से या बंदी से मिला या मुलाकात हुई, वजह क्या है। ठीक है कि कोई ओल्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जिसके बारे में आप कंफ्यूज्ड हो, समझ नहीं आ रहा कि क्यों मिले। तो रीडिंग आप उसके लिए देख सकते हो। आपकी लाइफ का पर्पस क्या था, दोनों का एक दूसरे को मिलने का, क्यों, वजह क्या थी और लेसन क्या थे इस कनेक्शन में आपको जो सीखने थे। क्या उस वजह से आप दोनों मिले? आखिर वजह क्या थी, क्या लेसन आपने सीखा इस कनेक्शन से? ठीक है, तो डिटेल रीडिंग होगी, 2 ग्रुप्स हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। 1 से लेकर अगर 15 तक आपका डेट ऑफ बर्थ है, एज ऑलवेज जैसे मैं करती हूँ। ग्रुप नंबर 1 16 to 31, ग्रुप नंबर 1। यहाँ पर मैंने 2 डेक्स भी रखी हुई हैं और 2 स्टोन्स भी रखे हुए हैं, ये वाले। चाहें तो आप इन डेक्स के थ्रू या फिर स्टोन्स के थ्रू भी रीडिंग अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे। इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो, दोनों भी देख सकते हो अगर आपको लगता है कि मेरे आंसर्स हो सकते हैं, मेरे जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं उनके। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सी डेक और इस स्टोन के साथ अगर आपने चूज़ किया है रीडिंग अपना, तो लेट्स देखते हैं कि ये जो पर्सन है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, इनसे आप क्यों मिले, वजह क्या थी इस पर्सन से मुलाकात की, क्यों ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं या आए थे। जो भी रीडिंग जो भी होगी आपके सामने होगी, शफलिंग आपके सामने होगी। ठीक है, दोनों का जर्नी, जो सोल जर्नी है, वो हम इस कार्ड से आपका सोल जर्नी चेक करेंगे। ठीक है, दोनों का जो सोल जर्नी और आपकी लाइफ का जो लेसन है या क्या लेसन, वो हम इनसे ऑरिकल से चेक करेंगे। ठीक है, कि आप दोनों का एक दूसरे से मिलने का, इस कनेक्शन का क्या ऐसा लेसन था जो आप इस पर्सन से मिले हो या मिले थे। जो भी रीडिंग आती है आपके सामने होगी, सही है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो जो भी आपसे रेजोनेट होता है उसको आपने क्लेम कर लेना है, बाकी को आपने जाने देना है। चले जी, हम कार्ड्स को शफल करते हैं और आपके सामने निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि सिनेरियो क्या है, सिचुएशन क्या है, क्या सिनेरियो रहा आप दोनों के बीच, सिचुएशन क्या रही है, ताकि हमें पता चले कि आपकी ही रीडिंग है और आप किस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, लेट्स सी इस कनेक्शन में आप क्यों आए, इस पर्सन से आप क्यों मिले। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मैसेज बता दीजिए कि क्यों इस पर्सन से मुलाकात हुई। ओके, 10 of swords, Knight of Wands, ओके, 7 of Cups। क्या बात है यार, हद है, मतलब इस बंदे ने तो हद ही करी हुई है। Knight of Wands, 7 of Cups, 10 of Swords। अब आ गया King of Wands, इसी की कमी रह गई थी। ओके, कभी कभी आप भी इस पर्सन को बड़ी गालियाँ देते होंगे। द हायरोफेंट, सॉरी लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे। एस ऑफ वैंड्स, वजह क्या है, वजह क्या है, वजह क्या है, सिनेरियो क्या है, सिचुएशन क्या है, क्यों इस पर्सन से मिले। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। बस अब ज़रा इन तीनों के नीचे देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। वाई दिस 10 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ वैंड्स, वाई दिस नाइट ऑफ वैंड्स इज हियर। एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत ज़्यादा है, फायरी एनर्जी बहुत है, बंदा फायरी, मतलब
आग पे बैठ बहुत फायरी एनर्जी है ये बंदा, बहुत अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनालिटी का मालिक है, लेकिन उसके साथ साथ अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग पर्सन होने के साथ साथ ये बंदा प्लेयर भी है, ठीक है, या रहे हैं या हैं प्लेयर। यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, इसका मतलब आप दोनों इस वक्त कॉन्टेक्ट में नहीं हो, ये प्लेयर हैं, प्लेयर थे, ठीक है, या फिर ये आते जाते रहते हैं। वाई दिस 7 ऑफ कप्स इज हियर मैं बताती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो सिचुएशन नज़र आ रही है ना वो 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आई है, ठीक है। ये दोनों कार्ड्स गिरे थे तो मैंने ले लिए। यहाँ पर है द मून। देखो क्या है ना, ये जो बंदा है या बंदी है जो भी है, ये अपनी फीलिंग्स को आपसे हिडन रखता है, ठीक है, या यूँ कह दो कि क्लियरली आपको बताता नहीं है, या जस्ट ब्रेड क्रम्स ही देता है। आना जाना एक बार नहीं हुआ है, आप दोनों के बीच ये अक्सर होता रहता है। इन एंड आउट कनेक्शन हो सकता है, या सिचुएशनशिप आपकी इस पर्सन से हो सकती है। डेथ की एनर्जी हमें ये बात बताती है विद दिस नाइट ऑफ वेंट्स, क्योंकि ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कोई या तो ये बहुत ही कैजुअली चीज़ों को लेता है, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, या तो फिर ये प्लेयर एनर्जी में है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि प्लेयर एनर्जी तो मुझे नहीं लग रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, मतलब इतना ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सोचना नहीं है या सीरियस नहीं होना, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की। और आप हो चुके हो इस पर्सन की इस एनर्जी से बेजार, परेशान। आप लोग लिटरली, आप में से कुछ लोग इस कनेक्शन से, इस एनर्जी से बाहर भी निकलना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं करी, आपने बहुत कोशिश करी है बाहर निकलने की, मूव ऑन होने की, लेट गो करने की, लेकिन फिर भी घूम फिर के पहिया वहीं पर आके रुक जाता है। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देती है। आप सोचते हो कि यार ये क्या मुसीबत है, ये क्या प्रॉब्लम है कि ये बंदा मेरे माइंड से जाता ही नहीं है, या मेरी ज़िंदगी से जाता ही नहीं है, बार बार जाता है तो फिर वापस आ जाता है। आखिर मसला क्या है, आखिर वजह क्या है, आखिर मैं इस बंदे से मिली ही क्यों या मिला ही क्यों, जब इसको कोई कदम उठाना ही नहीं था, जब इसको सीरियस होना ही नहीं है, जब इसको मेरे साथ वो मुझे चीज़ देनी ही नहीं है जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, या शादी, कमिटमेंट, जो भी आप इनसे मांगते हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन जो है ना विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वेंट्स, ठीक है, एंड किंग ऑफ वेंट्स, ये सारी एनर्जी मुझे इस एक ही पर्सन की लग रही है। कोई और पर्सन नहीं हो सकता है, कोई और पर्सन भी हो, एक से ज़्यादा पर्सन हो आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इसका मतलब कि ऑप्शंस तो हैं, या तो इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं, अगर इनके पास नहीं है तो आपके पास हैं, तो या तो दोनों के ही पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, मैं बताती हूँ क्यों आई है, वो भी बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर इसके साथ जजमेंट की भी एनर्जी है, क्योंकि तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये पर्सन इन फ्यूचर में, ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ बने, ठीक है, इन फ्यूचर, जब इस बंदे की ज़रा आँख खुलेगी तो, क्योंकि इस वक्त तो इसकी एनर्जी कुछ इस तरह लग रही है कि ओवर थिंकिंग हो रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको या तो छोड़ा हुआ है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत बाहर निकलने की कोशिश की, रिश्ता ख़त्म हो जाता है, सब कुछ डेथ हो जाता है, लगता है कि अब कोई बात ही नहीं बनेगी। ये बहुत शायद कम लोगों के साथ रेजोनेट हो ये वाली जो पायल है, क्योंकि कनेक्शन ही कुछ ऐसा है आप दोनों का, आप बाहर निकलना चाह रहे हो लेकिन फिर भी नहीं निकल पा रहे हो, तो सब खत्म हो जाता है, फिर रीबर्थ पे आ जाता है, फिर वापस आप उस कनेक्शन में वापस आ जाते हो, या ये बंदा खुद आ जाता है, या आप कॉन्टेक्ट कर लेते हो। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि दोबारा से दोनों जुड़ जाते हो। वजह क्या है, मसला क्या है, ये ना आपको अभी तक समझ आई है, ना ही उस पर्सन को अभी तक समझ आ रही है। ये भागते बहुत हैं, मे भी इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस बंदे के पास ऑप्शंस हैं। ये देखो, इस बंदे के पास ऑप्शंस हैं, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। तो देखो क्या है, आपके पास अगर ऑप्शन है ना, तब भी आपको लगता है कि यार इतने ऑप्शन होने के बावजूद मैं इसी इंसान के साथ खुद को बंधा हुआ क्यों फील करता हूँ या करती हूँ। और अगर उस पर्सन के पास भी ऑप्शंस है ना, तो वो भी यही सेम चीज़ फील करते हैं कि यार इतने सारे ऑप्शंस हैं, फिर भी मैं घूम फिर के उसके पास क्यों चली जाती हूँ या क्यों चला जाता हूँ, या मैं बाकी के ऑप्शंस को क्यों जो है वो तितर बितर कर देता हूँ। हालांकि मैं किंग ऑफ सोर्ड्स की न, देखो ये पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स ही यहाँ पे, और यहाँ पर किंग ऑफ वेंड्स है। हो सकता है 2 हों आपके लाइफ में कोई पर्सन, पर मुझे ये एक ही पर्सन की एनर्जी लग रही है, क्योंकि एक जगह ये पर्सन बहुत अच्छे से बिहेव करता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी है, बहुत
हंसमुख है, बातें भी बहुत अच्छी आपको इसकी लगती होंगी, रोमांटिकली भी बहुत ज़्यादा मतलब है। फायर साइन है भाई, एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर एनर्जी इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होगी फायर साइन की। यहाँ पर एयर साइन भी है, यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पर अभी मुझे अर्थ साइन कहीं दिखा नहीं है, ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है। अर्थ साइन जो होता है ना, अर्थ एनर्जी, वो स्टेबिलिटी को दिखाता है। अर्थ साइन मुझे यहाँ पर कहीं पर फिलहाल दिखाई नहीं दिया है, आगे आता है तो देखेंगे, लेकिन अर्थ साइन नहीं है यहाँ पर। इट डज नॉट हैव टू बी कि ये फिर आपकी रीडिंग नहीं है, कोई साइंस का नहीं होता है। अगर सिचुएशन सिनेरियोज मैच हो रही हैं तो ये रीडिंग आप ही के लिए है, ठीक है। ये बंदा बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे से, बहुत मतलब जैसे मैं बोल रही थी कि बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही इस तरह से बात करता होगा, बहुत ही फ्रेंडली टाइप का पर्सन होगा। लेकिन जहाँ पर बात आती है सीरियस होने की, जहाँ पर बात आती है कमिटमेंट की, जहाँ पर बात आती है आपको सीरियसली लेने की या इमोशनली अवेलेबल होने की, वहाँ पर ये बंदा गायब। चुटकी बजी, हाँ अब बजी, गायब, यानी कि चुटकियों में गायब हो जाता है। इमोशनली ये बंदा आपके साथ कभी भी अटैच नहीं हुआ, या कभी भी इमोशनली ये बंदा आपके साथ आपको अवेलेबल ही नहीं रहा। वैसे तो जो काम इनको बोल दो फड़क से कर देंगे, वैसे तो हर चीज़ में भाई बहुत माहिर बंदा है, लेकिन जहाँ इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट होना है, आपके साथ कनेक्टेड होना है, वहाँ ये बंदा डिटैच हो जाता है, कोल्ड शोल्डर दिखाता है, कोल्ड बिहेवियर होता है, स्नीकी सा बिहेवियर करता है, चीज़ों को छुपाने लग जाता है। ये ज़रा आपसे डरते भी होंगे क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आई है, ये आपको एम्प्रेस की तरह हालांकि देखते हैं। मैंने कहा था ना कि इन फ्यूचर में ये सुधरने की उम्मीद है इस पर्सन में थोड़ी बहुत, बल्कि थोड़ी बहुत नहीं, डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, यहाँ जजमेंट की एनर्जी है, जो मुझे ये भी चीज़ दिखाता है कि इन फ्यूचर, अभी की तो मैं बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी तो आप दोनों का कनेक्शन मुझे लगता है कि टूट चुका है, या तो सेपरेशन चल रहा है, या फिर बहुत लेस कांटेक्ट है, या कांटेक्ट ही नहीं है, दोबारा वही सेम साइकिल चल रहा है। लेकिन हायरोफेंट एंड जजमेंट की एनर्जी, एंड अगर साथ में एम्प्रेस को देखा जाए तो ये हिडन है अभी, ठीक है। इन फ्यूचर में जाकर ये पर्सन जो है आपको जजमेंट यानी जस्टिस आपको दे सकते हैं। इन फ्यूचर में ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपको अपने बच्चों की अम्मा या अब्बा बना सकते हैं, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, आपको इसी एनर्जी में रहना है। आप इसी एनर्जी में रहोगे तभी ये पर्सन को आगे जाके उस चीज़ का रियलाइजेशन होगी कि मैंने गलत किया। अब जब तक रियलाइजेशन होता है तब तक क्या करोगे? वेट नहीं करना, यू आर एम्प्रेस, ठीक है, वेट नहीं करना। अगर आपको कोई और ऑप्शन दिखता है और ऑप्शन आपको लगता है कि यस ये जो दूसरा ऑप्शन है ये मेरे लिए सही है, परफेक्ट है, बेशक आप उधर जा सकते हो। अभी मैं आपके लिए गाइडेंस भी देखूंगी और भी चीज़ें देखेंगे, तो यहाँ एम्प्रेस को यहाँ रख देती हूँ क्योंकि चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत स्नीकी बिहेवियर करते हैं, बहुत चीज़ों को छुपाते हैं आपसे। ऐसा भी लग रहा है मुझे कि इन फ्यूचर इस बंदे को कोई ना कोई, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है ना, तो कोई ना कोई इसको अपना कार्मा ज़रूर मिल सकता है, जिसकी वजह से शायद ये आपकी तरफ, मुझे पता है इसमें ये एक चीज़ और भी दिख रही है। आप देखो 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। इस कनेक्शन ने आपको रुलाया बहुत है, तड़पाया बहुत है, परेशान बहुत रखा है। कभी भी आप इस पर्सन की तरफ ना अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा हो, आप इस पर्सन को बहुत पसंद करते हो, प्यार करते हो। आपको कभी कभी इस बंदे पे प्राउड फील भी होता है, क्योंकि ये है ही ऐसा, खूबसूरत भी है, वेल नॉन है, मतलब पैसे रुपए की भी कोई कमी नहीं लग रही है मुझे। अच्छा मतलब अच्छा ठीक ठाक कमा लेता है बंदा, और आपको अट्रैक्शन तो है, ठीक है, आपको इस पर्सन से अट्रैक्शन तो है। नाउ लेट्स सी कि आप दोनों का जो सोल जर्नी है वो क्या है, उसका क्या मकसद है। उसके बाद हम चलेंगे और ये देखेंगे कि लेसन आपको इस कनेक्शन में जो है वो क्या मिले हैं, या क्यों आप दोनों, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका इस पर्सन से मुलाकात की जो एक सबसे बड़ी वजह है कि आप क्यों मिले। देखो पहले आप ऐसे नहीं थे, आपके अंदर शायद पेशेंस की बहुत कमी थी, ठीक है। इस पर्सन के आने के बाद आपने बहुत पेशेंसली इस बंदे को झेला है, या यूँ कह लो कि इस बंदे को आपने वेट किया है इसका। तो इस पर्सन ने आपको पेशेंस सिखाया है, वेट करना सिखाया है। इस पर्सन ने आपको सोचना सिखाया है, समझना सिखाया है। इस पर्सन ने आपको ओवर थिंकर बना दिया। इस पर्सन ने आपको, ये इसीलिए आपकी लाइफ में आया ताकि आप चीज़ों को
समटाइम्स ओवर थिंकिंग सही भी होती है, अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी बात को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं ना, तो क्या होता है, समटाइम वो सही निकलती है। तो इसने आपको बहुत, हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज पर्सन थे, आपको जो चीज़ चाहिए वो जल्दी जल्दी चाहिए, या माई वे और हाईवे वाले पर्सन थे। इस पर्सन ने ना आपके अंदर से वो चीज़ निकाल दी है। अब आप बहुत धीमे से अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को। यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। लेट्स सी, पहले ये देखेंगे, और भी अभी है, देखते हैं आपकी क्या लेसन इस कनेक्शन से आपने सीखा है या सीखना चाहिए आपको। आप बहुत इंट्यूटिव भी हो गए हो बाय द वे इस कनेक्शन के बाद। द मून की एनर्जी है, आप इमोशंस से भरे हुए इंसान हो एक, तो ये भी यहाँ पर है कि पहले हो सकता है आप इमोशनल नहीं थे, इनके आने के बाद आप इमोशनल भी हुए हो, इमोशनली इनसे कनेक्टेड भी रहे हो। तो मिलने का मकसद जो था वो ये था कि आपके अंदर सब्र का एक सब्र, पेशेंस हर मामले को लेकर आपने बड़ा सब्र किया है, और वही चीज़ सिखाने शायद ये आपकी लाइफ में आए। यस, तो आप दोनों का जो सोल जर्नी है वो यही था कि आप दोनों ने एक दूसरे को हॉनेस्टी सिखाई है। भले ही वो बंदा प्लेयर है, ठीक है, भले ही वो बंदा अबेंडेंस लाए हो, दोनों एक दूसरे की लाइफ में सब्र लाए हो, हमर लाए हो, दूसरों की हेल्प करना, फोकस अपने आप से कभी कभी अपने आप से कभी फोकस हटाकर, अपनी लाइफ से हटाकर दूसरों के बारे में सोचना। भले ही ये पर्सन आपके पास नहीं है, भले ही ये इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो एक छाया है, आपकी छवि या आपका जो एक असर है वो इस पर्सन के ऊपर पड़ा है, और इसका असर आप पर। तो दोनों का जो सोल जर्नी है ना, उस सोल जर्नी अभी चल रही है। अभी ये सोल जर्नी चल रही है, प्रोसेस में है। ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो चुका है, अभी दोनों की सोल जर्नी चल रही है। अभी आप में चीज़ों को समझने की एक क्या कहते हैं उसको, क्षमता आ रही है। अभी हॉनेस्टी एक दूसरे के लिए आ रही है। अभी ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है, कि दूसरों के लिए कैसे जिया जाता है, पेशेंसली कैसे वेट किया जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, वो चीज़ आप दोनों ने एक दूसरे को सिखाई है। इस पर्सन ने आपको और आपने इस पर्सन को, बाय द वे। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि चांसेस हैं कि यहाँ पर आप दोनों जो है आगे जाके देख लेते हैं क्या होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं कि आगे जाके इन फ्यूचर में ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका सोल कनेक्शन हो। ठीक है, लेट्स सी कि आप दोनों का एक दूसरे को मिलने की वजह और लेसन एक दूसरे के इस कनेक्शन में आपको क्या मिला। यहाँ पर सबसे पहले गुड लक की एनर्जी है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। स्पिरिट गाइड, फर्टिलिटी, दोबारा एम्प्रेस आ चुका है। तो डेफिनेटली इस कनेक्शन ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, बहुत पेशेंस, बहुत मदर केयरिंग एनर्जी, और एक आपको स्पिरिचुअली भी आपको गाइड किया है इस कनेक्शन ने, अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट किया है और आगे भी करता रहेगा। इसीलिए आपको यहाँ पर गुड लक कहा जा रहा है। यानी गुड लक इसीलिए कहा जा रहा है कि बच्चा, ये सफ़र अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, ये सफ़र अभी नामुकम्मल है। फाइंडिंग, अभी तो खुद को ढूंढना है। फ्रीडम, अभी तो खुद को फ्री करना है। यस, अभी तो खुद को फ्री करना है। लेट्स सी कि यहाँ से क्या आता है आपके लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि लेसन क्या आपको सिखाया है इस कनेक्शन ने, क्या लेसन सिखाया है। प्लीज़ डिवाइन हमें, यूनिवर्स हमें बता दीजिए, एंजल्स क्या लेसन सीखा है मेरे व्यूअर ने इस कनेक्शन से, या सीखेंगे इन फ्यूचर। वर्क विथ अदर्स टू अकम्प्लिश ग्रेटनेस। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैंने ड्रीम वर्क, देखो ड्रीम वर्क कुछ यहाँ पर वेट में कुछ एक आधा कार्ड और दिखा दूँ, एक और लेते हैं, ठीक है, एक या दो और ले लेते हैं यहाँ से। ओके, व्हाट आर यू कंज्यूमिंग, फिल्टरिंग, एक और लूँगी। कुछ एक प्रोसेस होता है ना, जो फिल्टर, हम पानी को फिल्टर करते हैं, है ना, तो वेट एक और ले लूँ। बहुत ब्यूटीफुल से इसके अंदर भी आपको
जस्ट फॉर फन, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। यस, और यहाँ पर है जी, इवन इफ दैट रिक्वायर्स डूइंग इट अलोन। आपको इस कनेक्शन ने, मैं जो ज़्यादा जो फील कर रही हूँ ना, ये वाले जो कार्ड्स आए और ये वाले जो कार्ड्स आए हैं, ये वाले भी, मुझे एक चीज़ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन का एक लेसन था, वो ये था कि दूसरों के लिए कैसे जिया जाता है, दूसरों के लिए कैसे वर्क किया जाता है, आप हीलर तक बन सकते हो, दूसरों को हेल्प कैसे की जाती है, दूसरों के लिए अपने मन में एक होता है ना कि मतलब फ्री होकर अपने ये आपका एक ड्रीम वर्क रहा है हमेशा से, एक ख्वाब था आपका, और इस पर्सन के आने से वो ड्रीम आपका, वो ख्वाब आपका पूरा हुआ है कि आप दूसरों के लिए वर्क कर रहे हो, दूसरों की हेल्प कर रहे हो, आपको इतना दिया गया है, आपको इतना नवाजा गया है अब कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, आप दूसरों के बारे में भी सोच रहे हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये भी कहा ऐसा लग रहा है जैसे वो पानी फ़िल्टर होता है ना, तो फ़िल्टर होने के बाद वो सारा जो उसमें से गंद कचरा जो होता है पानी का, वो जो ख़राब होती हैं चीज़ें जो पानी के अंदर, वो फ़िल्टर हो जाती हैं। ठीक है, वो एकदम प्योरीफाई हो जाता है। तो वही चीज़ ये पर्सन आपकी लाइफ में वो चीज़ लेकर आए हैं, और अभी भी आप खुद को प्योरीफाई कर रहे हो, आप खुद को उन नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाल रहे हो। तो इसीलिए आपको यहाँ पर गुड लक कहा जा रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर हो, आप अपने स्पिरिट गाइड से मिल रहे हो, आप अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप एम्प्रेस एनर्जी में जा रहे हो, फर्टिलिटी एम्प्रेस, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में जा रहे हो। यूँ समझ लो कि आप खुद को ढूंढा है आपने इस कनेक्शन की वजह से। सच्ची बताऊँ मैं, या तो ढूंढा है या तो ढूंढ रहे हो, और बहुत जल्दी अपने आप को पा लोगे, क्योंकि यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। मतलब इतना ज़्यादा सीरियस होने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आगे बढ़ो और खुश रहो, क्योंकि ये कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला है। इवन कि अगर आपको कहीं पर अकेले करना पड़े, ठीक है, तो भी करो। ठीक है, बिकॉज़ वो आपको एक पीस देगा, सुकून देगा, शांति देगा, फ्रीडम देगा आपको। इस कनेक्शन ने आपको ये भी सिखा दिया है कि फ्रीडम मतलब एक अगले बंदे को आपने फ्री कर दिया है, अपने आप को भी आपने उससे फ्री कर दिया है। अब आप चिंताएं नहीं रखते, अब आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हो, या आगे जाके इस प्रोसेस से आप गुजर रहे हो। इस वक्त आप मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस पाइल, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में जा रहे हो आहिस्ता आहिस्ता, आप खुद को फ्री कर रहे हो। अभी आप उस प्रोसेस में हो, अभी पूरा प्रोसेस नहीं हुआ, अभी आप खुद को ढूंढ रहे हो, अपनी सोल को ढूंढ रहे हो, अभी आप अपने ड्रीम वर्क पर काम कर रहे हो, अभी प्योरीफाई कर रहे हो आप अपने आप को, अभी फिल्टरिंग का काम अभी चल रहा है, जारी है। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है सीरियसली चीज़ों को मत लो, ठीक है, गोइंग विद द फ्लो चलो, क्योंकि आगे जाके मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब एक कम्प्लीटली मुझे ऐसे श्योरिटी आ रही है कि ये बंदा जो है, क्योंकि 2 बार एम्प्रेस की एनर्जी में आए हैं, तो ये पर्सन जो है ना, यही आपके इनके साथ आपकी शादी होने के भी चांसेस हैं। ठीक है, इन फ्यूचर में लेट्स सी, और देख लेते हैं कि इन फ्यूचर में क्या इस कनेक्शन का, कहाँ ये कनेक्शन जाएगा। फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए देख लेती हूँ कि ये कनेक्शन कहाँ जाएगा। चेंज नंबर 9, टॉयल एंड लेबर। अगर मैं ये यहाँ यूँ रख दूँ ना तो बेहतर है। नंबर 38 एंड नंबर 9। इस कनेक्शन ने आपको अपने फैमिली रूम, अपने ऊपर वर्क करने के साथ साथ दूसरों के लिए वर्क करना भी सिखाया है। ठीक है, इस कनेक्शन ने आपके अंदर एक हिम्मत भी, मतलब एक यार वो कहते हैं ना कि अब आपको एक समझ आ गई है कि नहीं, मतलब एक वक्त आता है जब इंसान समझ जाता है कि नहीं, मुझे अपने लिए कुछ करना है अब। ठीक है, बहुत हो गया, मैं आखिर कब तक ये इस हालत में रहूँगा या रहूँगी, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे और पैसा कमाना है, या मुझे और लोगों की हेल्प करनी है, या मुझे हीलर बनना है, या मुझे जो भी है, जो भी मुझे हील करना है, या मेरा एक ड्रीम वर्क है वो मुझे करना है। मैं कहाँ इन चक्करों में पड़ गई हूँ या पड़ गया हूँ। तो इस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में आना इसीलिए ज़रूरी था, आपके अंदर ना पेशेंस लाने के लिए, अपने लाइफ पर्पस को समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए। और सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने फैमिली, अपने जो आपके इर्द गिर्द का जो
जो है माहौल, अपनी फैमिली का जो है ना, आपने वो तक चेंज करना है। आप चेंज करोगे इस पोजीशन से, इस ये टॉयल एंड लेबर वाली पोजीशन से चेंज हो रहे हो, आप चेंज होकर जा रहे हो। चेंज देख रहे हो, यहाँ पर सब कुछ है, तो अबंडेंस आ रहा है। इस पर्सन ने आपको ये भी सिखाया है कि यार अपने ऊपर ध्यान दो, पैसा कमाओ और अबंडेंस लाओ अपनी लाइफ में, देन उसके बाद हम देखेंगे। इसीलिए आपको शायद गुड लक कहा जा रहा है कि आप अपनी जर्नी पर अभी चल रहे हो, आप समझ रहे हो, आस्ता आस्ता उस चीज़ को लेकर पकड़ कर चल रहे हो। दैट्स वाई ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, आपको अपने आप से मिलवाने के लिए, खुद को, अपनी सोल जो है उसको पहचान करवाने के लिए। और ये बहुत, यार पता है क्या, मैं सच्ची बताऊँ आपको, बड़े खुशकिस्मत हो अगर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आया है। भले ही इस वक्त वो कैसा भी बिहेवियर कर रहा है, भले ही वो इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहा है, मैं कहती हूँ थैंक यू कर दो इस पर्सन को कि तुम आए और तुमने मुझे ये सिखाया, समझाया कि मुझे क्या चीज़ अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंकनी है, फ़िल्टर करना है, मुझे अपना पीस, अपना सोल खोजना है, मुझे एम्प्रेस बनना है, मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे मुझसे मिलवा दिया। तो ये गुड लक है, यस ये गुड लक है पर्सन। कोई आप भले ही इसको बैड लक समझो, लेकिन ये मेरी नज़र में ये पर्सन आपके लिए गुड लक है। इसने आपको अपने एंसेस्टर्स के साथ मिलवाया है, आपको फ्री कर दिया हर चिंता, हर परेशानी से। तो दैट्स वाई ये है इस पर्सन के आने का मकसद, और ये आपका इस कनेक्शन में एक लेसन था जो आप मैं ये नहीं कहूँगी कि सीख चुके हो, आप अभी भी सीख रहे हो, आप अभी उस प्रोसेस पर अभी भी चल रहे हो। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 तक है, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा स्टोन चूज़ किया है विद दिस डेक, तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि ये जो पर्सन है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनको देखकर आप ये रीडिंग, ऑब्वियसली जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप इनसे मिले क्यों? क्योंकि कई बार हमारे मन में ऐसे सवालात आते हैं कि हम क्यों मिले, वजह क्या थी, आखिर हम दोनों के मिलने की, दोनों का लाइफ का पर्पस क्या था, हम दोनों की सोल जो जर्नी है वो क्यों एक दूसरे से मिले, या क्या जर्नी है हमारी जो हम मिले। क्योंकि कभी कभी हमारी लाइफ में हम किसी से मिलते हैं ना, तो ज़रूरी हो जाता है, कुछ लेसन सीखने होते हैं हमें उनसे भी। ठीक है, तो उसके लिए हम बहुत सारे यहाँ पर आज ऑरिकल्स भी यूज़ करेंगे, और आप दोनों का जो लाइफ का जो जर्नी है, सोल जर्नी आपकी, वो भी हम देखेंगे विद दीज कार्ड्स। तो बहुत डिटेल में होगी रीडिंग, देखिएगा लास्ट तक। सबसे पहले तो ये देखूंगी कि सिचुएशन एंड सिनेरियो क्या है दोनों के बीच, और ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए, क्यों टकराए आपसे। लेट्स सी। अब ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, या कोई पुराने पर्सन, ओल्ड पर्सन भी हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आया है 2 ऑफ वैंड्स। जो भी पर्सन जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि भाई मैं क्यों मिला या क्यों मिली हूँ इससे, वजह क्या है। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, ये आना चाह रहा है। ओह द डेविल, ओ माय गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओह लाला हनी, ये क्या हो रहा है। ओके, देख लेते हैं क्या है भाई माजरा, क्यों मिले ये पर्सन आपको, या आप इस पर्सन को, वाई 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 वाई। 6 ऑफ कप्स, ओके, मैं अभी क्लैरिफाई करती, पता चल जाएगा कि क्या माजरा है। ओके, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड्स। अब हम इनके नीचे कार्ड्स लगाएंगे, ठीक है, इनको क्लैरिफाई करते हैं। वाई दिस 2 ऑफ वैंड्स इज हेयर, वाई दिस 2 ऑफ वैंड्स इज हेयर। मेरे साथ ही रहिएगा, हमारी एनर्जीज कनेक्ट रहें, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, वाई दिस 8 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, क्यों ये पर्सन आए। ओ माय गॉड, 6 की एनर्जी देख रहे हो, 6 आप 6 बहुत ज़्यादा देख रहे होगे। तो 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, एरीज, लियो, लिब्रा, जब नहीं, एक्यूरियस भी है, लेकिन ज़्यादा मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉर्न दिख रहा है। एंड यहाँ पर चैरियट आ चुका है, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस,
Sagittarius, yeah. Why the Seven of Swords is here? Why this Seven of Swords is here? Why this Seven of Swords is here? Why this Seven of Swords is... अरे भैया आ जाओ. Seven of... Okay. Oh my God, Judgment. Okay. So why this Nine of Wands is here? Why this Nine of Wands is here? Okay, Two of Swords. And why the Six of Cups is here? Why? ये Six of Cups क्यों है यहाँ पर? Two of Pentacles. Okay. Taurus, Virgo and Capricorn. And यहाँ पर Death है. And Three of Swords. Oh my God. King of Cups. हनी क्या हो गया? स्ट्रेंथ. तो आप किसी ऐसे पर्सन से बहरहाल डील कर रहे हो जो बहुत ही पावरफुल है भाई, बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी है इस पर्सन की, लेकिन आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है. 3 ऑफ सोर्ड्स थर्ड पार्टी को दिखाता है. डेथ, थर्ड पार्टी की वजह से डेथ हो चुकी है, या रिश्ता ख़त्म हो चुका है, या कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, या फिर एक चीज़ और मुझे यहाँ पे बतानी है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि कोई तो है ये आपके. एक सिनेरियो ये है कि ये आपके एक्स हैं, दूसरा सिनेरियो ये है कि ये आपके कोई आपके सोलमेट हैं. ठीक है, अब यहाँ पर देखो किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है और साथ में फिर यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है. देखो ये पर्सन बहुत पावरफुल है, बहुत कम बोलते होंगे, पावरफुल पर्सनालिटी है. ये पर्सन बहुत पावरफुल अथॉरिटी वाला बंदा है. और आप जो हो ना, 9 ऑफ कप्स ये देख रहे हो आप, लाइक एक जैसे एक फिश होती है ना, जैसे वो तैर रही होती है, तो 9 ऑफ कप्स. तो ये बंदा जब आपको, ओ माय गॉड, 4 ऑफ वेंड्स, 11, या तो ये आपके ट्विन है, या तो आपके, मुझे ट्विन पे मैं नहीं जाऊंगी, दफ़ा करो ट्विन को, आपके सोलमेट है ये. मुझे ट्विन्स नहीं पसंद, लेकिन अगर हैं भी तो ठीक है, डज नॉट हैव टू बी, बट आपके सोलमेट हो तो वो बहुत अच्छा कनेक्शन रहता है. देखो सोलमेट का जो कनेक्शन होता है ना, वो सोल लेवल पर होता है, वो हमें समझते हैं. ठीक है, वो हमारे साथ सोल लेवल पर हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, वो हमारे सोलमेट्स होते हैं, वो हमें समझते हैं. ठीक है, और ट्विन बेशक ही एक हाई लेवल का कनेक्शन होता है, लेकिन वो कुछ उसमें बहुत ऑब्स्टिकल्स होते हैं. ठीक है, वो आपको ट्रिगर करता है. यहाँ पर मुझे सोल कनेक्शन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपका सोलमेट है. जब इस पर्सन ने फर्स्ट टाइम आपको देखा, मे बी ये कहीं ऐसी जगह पर आपको इन्होंने देखा जहाँ पर ये बॉस थे, इन्होंने आपको वर्क प्लेस पर देखा, ये वहाँ पर बॉस हैं, या ट्रैवलिंग के थ्रू देखा, या जैसे भी, ज़्यादातर मुझे यहाँ पर इंटरनेट पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं. हो सकता है इन्होंने आपको चैरियट की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस से दूर होंगे, काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है, प्राउडी भी होंगे बहुत ज़्यादा. ये पर्सन जो है ना, इसको कोई टेम नहीं कर सकता. ठीक है, लेकिन जब इस पर्सन ने फर्स्ट टाइम आपको देखा ना, इसके माइंड में एक क्लिक हुआ, कि ओ माय गॉड, हु इज़ दिस पर्सन, ये कौन है पर्सन. ठीक है, ये बंदा या बंदी के जो एकदम से मेरे माइंड में क्लिक कर रहा है, आखिर ये कौन है पर्सन, ये क्यों मुझे जो है वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ. ये सारी चीज़ें, ये बंदा, ये कन्फ्यूज बहुत है. यहाँ पर कन्फ्यूजन की एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पर भी 2 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि ये बंदा कन्फ्यूज है आपको लेकर के, क्यों मैं इसके बारे में इतना सोचने लगा हूँ, या क्यों मुझे ये अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, बला की अट्रैक्शन है. ये पर्सन आपसे मिलना भी चाहते हैं, बाय द वे आपसे बात करना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं. मुझे नहीं लगता कि आपने इस पर्सन से कभी डेटिंग वगैरह करी होगी, तो अगर डेटिंग वगैरह नहीं की है तो ये पर्सन जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलकर बात करना चाहते हैं. और अगर ये आपके कोई एक्स हैं जिनके साथ इस वक्त थर्ड पार्टी में हैं और आप दोनों के बीच सब खत्म हो चुका है, तो भी ये पर्सन जो है आपसे आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं. लेकिन बी केयरफुल, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा ना हो वो सिर्फ अट्रैक्शन के तहत ही आएँ और फिर आपको मिले कुछ भी नहीं. तो बी केयरफुल. यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बंदा आपकी विश की तरह है, जैसे एक बंदे की विश होती है ना, विश कम ट्रू, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर. एक बात और बताऊँ आपको कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं दिख रही है, क्योंकि स्ट्रेंथ है. ये पर्सन आर्मी में, मिलिट्री में हो सकता है, कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकता है जिसके पास पावर है, पोजीशन है, पैसा है, बट इस पर्सन ने आपको और इस पैसे को, पावर को लेकर जगल किया है. इसीलिए तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आई है. अब ये थर्ड पार्टी इनकी अपनी फैमिली भी हो सकती है, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो. लेकिन देखो एक बात मैं आपको बता दूँ, डज नॉट हैव टू बी कि मैरिड हो, लेकिन अगर ये मैरिड हैं तो, क्योंकि यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी है, फिर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी. ये बंदा आपसे प्यार बहुत करता है, हद से भी ज़्यादा प्यार बहुत है, लेकिन उस प्यार को जताया नहीं है इस पर्सन ने कभी आपके सामने. 2 ऑफ वैंड्स से हमेशा दूरियां रहीं, या हमेशा आपका वेट करते रहे, या बहुत ही आपके लिए इस तरह हुआ कि
मुझे लगता है जैसे कि ये बंदा चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता या चाहकर भी कोई एक्शन नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ फैमिली, कास्ट, कल्चर इश्यूज़, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। हालांकि दो कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपके होना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये बंदे के हाथ जैसे बंधे हुए हैं, कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं सकता है ये पर्सन। क्योंकि अगर ये कुछ करता है तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा इसके अपने घर, अपनी फैमिली में या अपने कल्चर में, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अगर ये कुछ करता है, आगे बढ़ता है, कोई एक्शन लेता है तो इसका मतलब झगड़ा, फसाद और बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दैट्स वाई हमेशा जो है ना, अगर आपको सोशल साइट पर देखते भी होंगे, आपके स्टेटस देख लिए, आपकी पोस्ट देख ली, तो जस्ट देखते होंगे, आंसर वांसर कमेंट वगैरह नहीं करते होंगे, बस चुपचाप, लेकिन आपको पता है कि हाँ ये देखते हैं, ठीक है। आप अगर कोई चीज़ इनके लिए डालते हो तो इनको पता है कि ये मेरे लिए डाला गया है, लेकिन फिर भी ये कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, इस पर्सन को ना आदत नहीं है, इस पर्सन को आदत नहीं है ऐसे कनेक्शन की, क्योंकि पास्ट में या तो इस पर्सन के साथ धोखा हुआ है, धोखाधड़ी हुई। किंग ऑफ कप्स ये बहुत लविंग केयरिंग पर्सन है, या तो जिस कम्युनिटी में ये रहता है या जिस कल्चर में ये रहते हैं ये पर्सन, वहाँ ये खुद वैसे नहीं है, इनकी सोच वैसी नहीं है, लेकिन जिस कम्युनिटी में है ये हैं, जिस कल्चर में ये हैं, उनकी सोच बहुत ही मतलब उनकी सोच अच्छी नहीं है, उनकी सोच पे यानी कि इनकी सोच और उन लोगों की सोच बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। या तो इस पर्सन की भी सोच पहले ऐसी ही थी विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर जजमेंट। देखो इस पर्सन का आपने ऐसा लगता है जैसे आपने पर्सपेक्टिव है ना जो नज़रिया है, जो प्यार को देखने का, जो एक कनेक्शन को देखने का जो नज़रिया था ना, जो पहले ये सोचा करते थे, आपने टोटली वो नज़रिया इस बंदे का बदल के रख दिया है। पहले ये ऐसे नहीं सोचते थे लव के बारे में, प्यार के मामले में ये हमेशा मतलब फैमिली कह रही हूँ, मतलब कि पैसे को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत प्रायोरिटी देते थे, अपनी नेम फेम को बहुत प्रायोरिटी देते थे, और इनको लगता था कि प्यार क्या है, सिर्फ ये चीज़ें सिर्फ धोखा हैं, यू नो, और ये कभी भी ऐसी चीज़ों में पड़े ही नहीं। लेकिन देखो ना कुदरत का करिश्मा कि ये आपसे आकर टकरा गए और इनका माइंडसेट आपने टोटली चेंज करके रख दिया। आपने इनको ये दिखाया है कि प्यार सिर्फ अट्रैक्शन का या सेक्स करने का या इन चीज़ों का नाम नहीं होता है। प्यार, मोहब्बत, इश्क होता है। इश्क एक इश्क की एक हद होती है, ठीक है। हम देखो प्यार, मोहब्बत और इश्क में बहुत फ़र्क होता है। आपने इस पर्सन को वो फ़र्क समझाया है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइजेशन हुई है, कहीं ना कहीं इस पर्सन का माइंडसेट चेंज किया है आपने। देखो इस पर्सन के जो फैमिली बैकग्राउंड है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ पर जैसे होता है ना कि किसी फैमिली बैकग्राउंड में मर्दों की ही ज़्यादा चल रही होती है। डज़ नॉट हैव टू बी, ये मर्दों की रीडिंग नहीं है या औरतों की रीडिंग नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन एक बात कर रही हूँ कि इनको फैमिली की तरफ से ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। फीलिंग्स से बिल्कुल मतलब तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, स्ट्रॉन्ग बनकर खड़े रहना है तुम्हें। ये कोई लीडर भी हो सकते हैं बाय द वे, तो मतलब तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनकर लाइक अ लायन, ठीक है। ये बंदा किसी से भी टेम नहीं होता है, ये हर किसी को मतलब किसी ने इसको कुछ बोला और ये उसी टाइम खड़े खड़े उसको उसकी औकात दिखा दे, ये वो पर्सन है। लेकिन जहाँ बात आपकी आ जाती है ना, बस जहाँ बात आपकी, अगर आप मेल हो ना और ये फीमेल है तो आप ऐसे हो, आप एक स्ट्रेंथ की ना, आप लॉयन की तरह हो। आप मतलब आप किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो कि कोई आपके साथ कुछ भी कर दे। लेकिन ये बंदी जो है ना, जब आप इसकी बात सोचते हो तो आप बिल्कुल किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में चले जाते हो, आप मेल्ट हो जाते हो। आपको लगता है कि यार ये बंदी मुझे टेम कर गई ठीक है। इसका मतलब आप उसको कहते हो कि यस आपको मैंने अलाउ किया है, आपको मैंने इजाज़त दी है कि आप मेरे साथ आओ और खेलो, जो मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी के साथ करो, जो मर्ज़ी मेरे साथ खेल लो, कोई इशू नहीं है तुम्हारे साथ, मुझे कोई मसला नहीं है। आपने इनको अलाउ किया है। या और अगर आप फीमेल हो ना तो इस पर्सन ने आपको अलाउ किया है, आओ कम ऑन आप कर सकती हो मेरे साथ कुछ भी, ठीक है। लेकिन और किसी को इजाज़त नहीं है, और किसी को इजाज़त नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की भी, ओके। मैस्कुलिन एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस पर्सन का आपने सोचने का तरीका बदल दिया है। आपने इस पर्सन को एक यूँ समझ लो कि क्यों मिले आप दोनों ठीक है, इसीलिए मिले क्योंकि आपने इस पर्सन को लव करना सिखाया। आपने इस पर्सन को सिखाया है कि सिर्फ यही चीज़ें नहीं होती हैं मटेरियलिस्टिक या जो भी आप हो, नेम फेम, इसके साथ साथ कोई ऐसा इंसान चाहिए आपको जो आपका सोल कनेक्शन हो, जिसके साथ जो आपको लव दे, प्यार दे, जो आपके साथ कनेक्ट रहे।
ठीक है, आपने इस पर्सन को वो चीज़ सिखाई है। इस पर्सन ने आपको दुनियादारी सिखाई है। इस पर्सन ने आपको एक 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, आपको लड़ना सिखाया है, आपको ये सिखाया है कि सिचुएशन कुछ भी हो गिव अप नहीं करना। ये चीज़ें आपने इस पर्सन से सीखी हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है और आपने इस पर्सन से ये चीज़ें सीखी हैं। और अगर आप मेल हो, ये फीमेल है, तो इस फीमेल ने आपसे ये चीज़ सीखी है, लड़ना सीखा है। अपनी विशेस को पूरा करने के लिए लड़ना सीखा है, आगे बढ़ना सीखा है, पैसा कमाना सीखा है, गिव अप नहीं करना मुझे। ये है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। इसीलिए आप दोनों एक दूसरे से टकराए, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे से मिले। नाउ लेट्स सी कि बाय द वे ये अभी भी जगल कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी है ना, तो इस वक्त अगर आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो तो ये अभी भी आपको लेकर जगल करे। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये थोड़ा परेशान है अभी आपको लेकर के, यार क्यों मैं, जब ये सामने होती हैं तो मैं, या होते हैं तो मैं एकदम चेंज हो जाता हूँ, क्यों। तो लेट्स सी आप दोनों का सोल जर्नी कैसा है। ये पहले हम सोल जर्नी देखेंगे, देन उसके बाद ये देखेंगे कि आप दोनों का लेसन क्या था जो आप दोनों एक दूसरे से मिले। आप दोनों का सोल जर्नी क्या है। वरी, वही तो मैं अभी आपको समझा रही थी, ये जो चेंज देखा, यही तो चीज़ मैं अभी आपको सब बता रही थी। प्राइड, आप खुद पर प्राइड करते हो, इस पर्सन पर प्राइड करते हो, या आप पर प्राइड करते हैं, मन ही मन में बताएं या ना बताएं, आप दोनों का जो सोल जर्नी है ना, वो ये है कि टोटली आप दोनों ने वरिड होना छोड़ दिया है चीज़ों को लेकर, ठीक है। एक दूसरे के लिए भी वरिड होना छोड़ दिया। आप अपना काम कर रहे हो, आप अपनी जगह काम कर रहे हो, वो अपनी जगह काम कर रहे हैं। आप दोनों ने एक दूसरे के सोचने समझने के नज़रिए को चेंज किया है। आपने उनके अंदर चेंज लाया है, उन्होंने आपके अंदर चेंज लाया है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आप दोनों को इस कनेक्शन में क्या लेसन मिले, और ये भी देखेंगे कि फ्यूचर इस कनेक्शन का क्या हो सकता है। पहले तो ये देखेंगे कि क्या चेंज कह रही हूँ कि क्या लेसन आप दोनों को इस कनेक्शन में मिला, क्या लेसन था आप दोनों का इस कनेक्शन को लेकर। रिकॉन्सिलेशन, फाइनेंशियल हेल्थ, ओके, वेल बीइंग, फ्रीडम। यहाँ पे क्या है जी, ब्यूटी। ओके, अब यहाँ से भी देख लेते हैं क्या लेसन मिला आप दोनों को एक दूसरे से जुड़ने में, या एक दूसरे की ज़िंदगी में आने से क्या लेसन सीखा आपने, क्या किस लेसन के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। यहाँ पर है जी, अल्टीमेट फुलफिलमेंट, ड्रीम बिग, इट विल ऑल वर्क आउट। ओके, तो इस पर्सन ने आपको ये लेसन दिया दैट लिव योर ओन ट्रेडिशंस, वैल्यूज एंड नॉर्म्स, रिवर्स्ड रोल्स। ओके, इस पर्सन ने सॉल्व एनी प्रॉब्लम, आपको ये सिखा दिया कि आपका जो माइंड है ना, ये एक और रीडिंग में भी आया था, शायद सुबह वाली रीडिंग में था ये, आपका जो माइंड है ना वो बहुत मतलब शार्प है। आप अपने माइंड, आप कुछ भी कर सकते हो अपने माइंड को इस्तेमाल करके, राइट। और यहाँ पर आपको ये भी इस पर्सन से लेसन मिला है कि फाइनेंशियल जो हेल्थ होती है, फाइनेंशियली इंसान को स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ये भी चीज़ आपको इस पर्सन से एक लेसन मिला। आप में से बहुत सारे लोग रिकॉन्सिलेशन की भी तरफ बाय द वे जा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। आपकी एक विश थी इस पर्सन के साथ रहना, 4 ऑफ वैंड, शादी करना, वो विश मुझे यहाँ पर कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। अभी मैं ज़रा देखूँगी फ्यूचर के में क्या आते हैं कार्ड्स। और ये भी आपको सिखाया है कि बड़ा सोचो, ठीक है, फ्री होकर, फ्रीडम, अपनी आप को फ्रीली सोचो। ये नहीं कि छोटी सोच रखो, यार मैं तो कर नहीं सकता हूँ या मैं तो कर नहीं सकती हूँ कि ये आगे कैसे होगा। नहीं, इस पर्सन ने आपको बड़ा सोचना सिखाया है। मतलब तो एक बड़ा ख्वाब देखो और उसको सोचो, उसको मैनिफेस्ट करो,
बड़ा सोचो, तभी आपकी लाइफ में जब अच्छा सोचोगे ना पॉजिटिव, और मतलब ये सोचोगे कि यार मेरी लाइफ में ये चीज़ मुझे चाहिए, तो वो चीज़ आपको फिर मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ना, ये पर्सन आपके लिए एक वेल बीइंग की तरह आए हैं। उन लोगों के लिए कि जो फाइनेंशियल हेल्थ जिन लोगों की ठीक नहीं थी, या जो लोग ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते थे, इस पर्सन ने आपको उस जगह पर फोकस करवाया है। तो फाइनेंशियली हेल्थ भी इस पर्सन के आने से बहुत आपकी अच्छी हुई है। ये भी एक लेसन है, और ये भी लेसन है कि मे बी ये पर्सन आपके ऊपर लकी हो और आप इस पर्सन के लिए लकी हों। ये भी आप दोनों ने एक दूसरे से सीखा है कि यार इस पर्सन का होना भी मेरी ज़िंदगी में एक तरह से ज़रूरी है, क्योंकि ये होता है तो एकदम सब कुछ सही चल रहा होता है, लक मेरा बहुत हाई लेवल पर होता है। तो ये भी चीज़ आपने सीखी है। ये भी सीखा है कि ज़रूरी नहीं है कि एक साथ रहें, एक दूसरे को फ्री करके और फ्रीडम देकर, मतलब एक दूसरे को फ्रीडम दिया है आपने। इमोशनली एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड रहे हो, आपने उनको इमोशन सिखाए हैं, उन्होंने आपको एक दुनियादारी सिखा दी है, कहाँ पर किस वक्त क्या करना है, वो चीज़ सिखाई है आपको फ्रीली होकर। और इस चीज़ को लेकर ना आप दोनों में बहुत प्राइड भी है कि हाँ, मतलब आई लव माई सेल्फ, खुद को लव करना सिखा दिया है। इस पर्सन ने आपके अंदर वो चीज़ भर दी है कूट कूट कर, आई लव माई सेल्फ। इसीलिए तो यहाँ पर देखो ब्यूटी आई है, आपने अपनी इनर ब्यूटी को पहचान लिया है, सोल को पहचान। अब आप अपनी सोल से, अपनी ब्यूटी से, चाहे कैसी भी हो, ज़रूरी नहीं है चाहे आप कितने भी खूबसूरत हो, चाहे आप कितने भी सांवले से हो, कोई इशू नहीं है। आपको अपने से मोहब्बत हो चुकी है, अपने अंदर से, अपने सोल से आप रिकॉन्सिलेशन यानी अपने सोल से भी रिकॉन्साइल हो रहे हो। और आपने ये भी सीखा है इस पर्सन से दैट लिव योर ऑन ट्रेडिशंस, अपने ट्रेडिशंस को कैसे जिया जाता है। यानी मैंने कहा ना कि दोनों में कास्ट कल्चर का डिफरेंस है, तो इस पर्सन ने आपको और आपने इस पर्सन को सिखाया है कि बेशक हम दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, तुम सूरज हो तो मैं चांद हूँ, तुम क्या होता है यानी कि हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ठीक है। हम दोनों का कास्ट कल्चर बहुत डिफरेंट है। तुम एक अलग दुनिया से आए हो, मैं एक अलग दुनिया से आई हूँ या आया, तो हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में अपने अपने जो ट्रेडिशंस हैं उनको वैल्यू देना। यानी कि पहले अगर ये बहुत ऐसा है ना कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली से अगर थे और कास्ट कल्चर को बड़ा माना जाता था, और आप जो है अगर आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न टाइप के हैं, तो ये इनकी फैमिली के लोग ऐसे लोगों को बुरा समझते हैं, अरे ये तो इतनी मॉडर्न है, या ये ऐसा मॉडर्न है, ये वैसा है। ये भी ऐसा समझते थे, लेकिन आपने इनका नज़रिया बदल दिया कि नहीं, मॉडर्न हूँ इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं किसी के भी साथ चल पड़ूंगी, राइट। आपने इस पर्सन को सिखाया है, समझाया है, मैं तुम्हारी हूँ तो तुम्हारी ही रहूँगी, डोंट वरी, भले मैं मॉडर्न ही क्यों ना हूँ, भले हम दोनों का कल्चर, हम दोनों एक अलग दुनिया से आए हैं, प्यार तो प्यार होता है भाई, ठीक है। तो एक मॉडर्न, आपने इनको ये सिखाया कि भाई एक मॉडर्न बंदा या बंदी भी सच्चा प्यार कर सकता है या लॉयल हो सकता है आपके साथ। और इन्होंने आपको ये सिखाया है कि कास्ट और कल्चर और ट्रेडिशंस क्या होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपसे सीखी हैं। तो बहुत एक दूसरे को बड़ा ज़बरदस्त लेसन दिया है यार, बहुत ज़बरदस्त लेसन दिया है दोनों एक दूसरे को आपने। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म है कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, तभी तो आपके सामने कुछ बोल नहीं पाते। लेट्स सी फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, फ्यूचर में क्या इस कनेक्शन में कोई है, क्योंकि मुझे तो जजमेंट की एनर्जी से दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन भी है। तो क्या ये कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, कोई फ्यूचर है, या फिर आप सिर्फ लेसन ही सीखा था और अब आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग जो होते हैं ना वेल्दी मैन, वो तो है ये, ठीक है, या ये आपको वेल्दी मैन बना देंगे, या इनकी जैसे हेल्थ आ रहा है ना, फाइनेंशियल हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी और आप वेल्दी पर्सन बन जाओगे, वेल नॉन वेल्दी पर्सन, इनकी वजह से। ये नहीं आती आपकी लाइफ में तो आप वेल्दी पर्सन बन ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं, समझ ही नहीं आती इन चीज़ों की वैल्यू का। ये आई है तो समझ आया है ना, तभी तो फ्यूचर इतना अच्छा आपका निकला है। वेल्दी मैन या वेल्दी वुमेन, जो भी आप, एक वेल्दी पर्सन, डिस्टेंस हॉरिजॉन। मुझे लगता है कि कभी कभी किसी इंसान से दूर होना भी सही होता है। ओ माय गॉड, द लवर्स, लुक एट दिस लवर्स। एक और देखूंगी फिर लवर्स को, माय गॉड।
मेन मेल, यस ये पर्सन आपके मेन मेल बनेंगे। और कभी कभी देखो डिस्टेंस पर हैं ये पर्सन, तो कभी कभी वो जो डिस्टेंस है, दूरियां हैं, वो अच्छी होती हैं ताकि हम दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझ आ जाए, ठीक है। क्योंकि आप दोनों लवर्स कनेक्शन में हो, सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, जो मैं पहले इतनी देर से बोल रही थी, आप दोनों का सोल कनेक्शन है, यहाँ पर कोर्टशिप है। ये पर्सन इन फ्यूचर में ये आपको डेट करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे और आपको प्रपोजल देंगे। आप क्या मेन मेल बनना चाहते हैं, और अगर आप मेल हो तो इन फ्यूचर ये जो बंदी है, इनकी वजह से आप एक वेल्दी पर्सन बनने वाले हो। तो ये डिस्टेंस जो है आप दोनों के बीच टेम्पररी दिख रही है, तो और इसीलिए दिख रही है ताकि आप वेल्दी बन या अपनी उस लाइफ का जो आपका पर्पस है वहाँ तक पहुँच पाओ, आप में एक जुनून पैदा हो, फ्रीडम, फ्री होकर आप उस जगह तक आओ। और फिर यहाँ पर ये यूनियन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है विद दिस लवर्स, एंड यहाँ पर कोर्टशिप का कार्ड है, मेन मेल। तो या मेन मेल या मेन फीमेल ये पर्सन आपके होंगे, यस, ठीक है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा लेसन एक दूसरे को सिखाया है। और मैं ये भी कहना चाह रही हूँ उन लोगों के लिए कि जिन लोगों के बिल्कुल कास्ट कल्चर चेंज है और बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, या आपके पर्सन मैरिड हैं या मतलब थर्ड पार्टी है, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता है। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, समटाइम्स किसी का हमारी ज़िंदगी में बस होना भी बहुत होता है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। डिस्टेंस पर हैं, दूर हैं, लेकिन उसको देख लेते हैं, उससे थोड़ी देर बात कर लेते हैं तो हमें एक हिम्मत आ जाती है, करेज आ जाता है, अच्छा फील होता है। तो समटाइम ज़िंदगी ऐसे भी गुजर जाती है। तो मतलब क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, तो जितना उससे बाहर भागने की कोशिश करोगे तो हो तो पाएगा नहीं, तो वापस वही चीज़ चलती रहेगी और वही जगलिंग, वही कन्फ्यूजन। तो बेहतर है कि ये कोशिश ही करना छोड़ दो कि मैं मूव ऑन हो जाऊं या लेट गो कर दूं, क्योंकि लवर्स हैं और वो भाई सोल कनेक्शन है। तो कोशिश मत करो, छोड़ दो, सरेंडर कर दो। जो हो रहा है वो टाइम पर, मतलब वो हो रहा है, क्या पता आगे जाके फ्यूचर में एक हो जाए ठीक है। किस्मत बदलते हुए देर नहीं लगती, उम्मीदें और यकीन और होप्स ज़रूर रखा करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।